नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हस्बैंड के पास क्या राइट होता है वाइफ और उनकी फैमिली के खिलाफ केस करने के लिए। देखिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता और जब आप किसी एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि या तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट यानी साथ रहने वाले अधिकार का आप सेक्शन 9 में केस कर सकते हो या फिर आप डिवोर्स केस फाइल कर सकते हो। जबकि ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड और उनकी फैमिली बहुत ही प्रताड़ित होते हैं, उनको बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके उनके पास कोई लीगल ऑप्शन दिखता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में पूरी तरह से ये डेडिकेटेड वीडियो है, वो हस्बैंड्स के लिए है और हस्बैंड्स जब इसको देखेंगे तो उनको आइडिया लगेगा कि वो परेशान ना हो और सही तरीके से अगर लीगल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें तो वो अपने आप को भी सेफ गार्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सेफ गार्ड कर सकते हैं और इस मेस से, इस टॉर्चर से बाहर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी, मैं कुछ कंडीशंस, कुछ ऐसे सिचुएशंस को मैं हटा देता हूं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या कुछ ऐसे कंडीशंस जिसमें जानबूझ करके हस्बैंड साइड से कुछ गलतियां होती है, उनको हटा दीजिए। लेकिन ऐसे हस्बैंड्स जिनके साथ सचमुच टॉर्चर हो रहा है, सचमुच उनको मेंटली इतना परेशान कर दिया गया है कि जो उनकी अर्निंग हो सकती थी वो नहीं हो पा रही है, जो वो काम कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, या उनका कोई वैल्यूएबल एसेट्स था जिस पे वो ध्यान दे सकते थे लेकिन नहीं ध्यान दे पा रहे, या कोई ऐसा प्रॉमिस था जो कि वाइफ के द्वारा होना था वो नहीं हो पा रहा है, इतना टॉर्चर किया गया है, तो हस्बैंड के पास में राइट है कि वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं और अपने डैमेजेस को मांग सकते हैं। वो सिविल सूट अपनी वाइफ के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं, वाइफ की फैमिली के खिलाफ भी फाइल कर सकते हैं और जो भी डैमेजेस उनके साथ में हुआ है वो मांग सकते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, आप एक सही और प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर करिए ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सके। एक दूसरा जो चीज होता है जिसमें हस्बैंड्स को काफी डर होता है कि क्या पता होगा या नहीं होगा। अब देखिए, वाइफ जो है आपको धमका रही है, आपको, आपके खिलाफ जो है ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर रही है कि आप उसको सह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको पुलिस में जाने से डर लग रहा है। अगर आप पुलिस थाने जा भी रहे हैं तो पुलिस थाने वाले कह रहे हैं कि भैया ये तो आपका पारिवारिक मामला है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपके पास पूरा अधिकार है, आप वाइफ और उनके फैमिली के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और क्रिमिनल कंप्लेंट अगर फाइल नहीं हो रहा है तो आपके पास डायरेक्टली कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, एक आरोप लगा दिया जाता है डॉरी मांगा गया और जब उसके तह में जाने की कोशिश की जाती है तो नजर ये आता है कि डॉरी मांगा गया यानी लड़के वालों ने डॉरी नहीं मांगा बल्कि उनके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, लड़की के परिवार वाले मिल करके एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसके लिए भी केस कर सकते हैं, इसके लिए भी उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं या सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। आप धमकाने के लिए, इंटिमिडेशन के लिए भी केस कर सकते हैं। डेफेमेशन यानी आपकी मानहानि, उसको चोट पहुंचाने के लिए आपके और आपके परिवार के, जो आपकी परिवार है, आप दोनों की जो मान सम्मान है समाज में, उसको डिफेम करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, उस पर चोट पहुंचाने के लिए भी आप वाइफ और उनकी फैमिली के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब और भी कुछ कुछ सेक्शन है और भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हस्बैंड्स जो है केस कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके पहले कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, मैंने आपको राइट्स बता दिया, लेकिन आफ्टर ऑल ये आपकी अपनी लाइफ है। आपको ये डिसाइड करना है कि आप आगे चाहते क्या हो। कई बार हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट में डिसीजन ही नहीं बन पाता है कि मुझे साथ रहना है या अलग हो जाना है। जब ये डिसीजन नहीं बन पाता है तो वो बीच का जो टाइम होता है ना, वो बहुत स्ट्रेस वाला टाइम होता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आप सचमुच अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हो, सचमुच आपको अपनी वाइफ के साथ रहना है या अलग हो जाना है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अलग होना है, तो आप ये सारे केसेस पूरे स्ट्रांगली आप कोर्ट में या थाने में कर सकते हैं। और अगर आप बीच में हैं तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि मुझे रिश्ता संभालना भी है और मुझे रिश्ता छोड़ना भी है। बेहतर ये होता है कि ऐसे सिचुएशन के लिए आप कंसल्टेशन लो, जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करो। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 8800
44455 पर कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और जो इस मैटर के जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर वाइफ्स भी इस वीडियो को देख रही हैं, हस्बैंड भी देख रहे हैं, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। लाइफ में आजकल जो शादियां हो रही है वो 30 साल के एज में हो रही है। आपकी लड़ाई शुरू हुई है 30 साल के या 31 साल के एज में, आप लड़ते लड़ते ज्यादा से ज्यादा 35-40 तक पहुंचोगे और 35-40 तक जाकर के आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जंग का मैदान मत बनाओ और डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अगर आप दोनों को लगता है कि नहीं पॉसिबल है साथ में रहना, आप म्यूचुअली डिवोर्स लेकर के आप अलग हो सकते हो, उसमें कोई आरोप एक दूसरे पे लगाने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी आरोप के भी, बिना एक दूसरे को नीचा दिखाए भी आप अलग हो सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास स्ट्रांग ग्राउंड है और आप उस स्ट्रांग ग्राउंड को कोर्ट में प्रूव कर सकते हो, तो जो मैंने आपको बताया है, आइदर साइड, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, जिसके पास में भी स्ट्रांग ग्राउंड है, वो कोर्ट में अपने ग्राउंड्स को प्रूव करके साबित कर सकते हैं। अब एक लास्ट में आपके दिमाग में आया होगा कि चलो मैंने इंटिमिडेशन बता दिया, डेफेमेशन बता दिया, हरासमेंट भी बता दिया, लेकिन पुलिस वाले तो नहीं मान रहे हैं, क्या करूं? पुलिस वाले तो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके पास अधिकार है। पहले सीआरपीसी में सेक्शन 200 के तहत आप सीधे सीधे कोर्ट जाते थे और वहां पर जाकर के प्राइवेट कंप्लेंट आप करवा सकते थे। अभी वही सेम सेक्शन बीएनएसएस में 223 हो गया है और 223 के तहत आप अपने वाइफ और उनके परिवार वालों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर जेन्युइन कारण है तो। और उस एक्शन को लेने के बाद से आपको निश्चित रूप से, अगर सचमुच प्रताड़ित हैं, तो आपको रिलीफ मिलेगा। बस मेरा लास्ट में एक ही सजेशन है कि आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेकर के आगे बढ़िए और डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।